हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईपीओ क्या होता है और कोई भी कंपनी अपना आईपीओ क्यों लाती है और आईपीओ इशू करने का प्रोसीजर क्या है। देखिए, अगर आप एक नई कंपनी को शुरू करते हैं या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए आपको 365 दिन या उससे ज़्यादा समय के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो आप ये पैसे कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट की प्राइमरी मार्केट में 3 तरह से रेज़ कर सकते हैं: डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और शेयर्स के थ्रू। यहाँ पर ये जो शेयर्स का ऑप्शन है, ये वो ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपनी कंपनी की इक्विटी बेचकर पैसा रेज करते हैं। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप, यानी आप अपनी कंपनी की कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप देकर नए लोगों को अपनी कंपनी में पार्टनर बना लेते हैं। और ऐसा करने के कई सारे मेथड्स होते हैं जहाँ पर आप अपनी कंपनी के शेयर्स देकर पैसा रेज करते हैं। इनमें ये जो एंजल इन्वेस्टिंग, वीसी फंडिंग, राइट्स इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट है, इन मेथड्स को हम लोग पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक इशू यानी आईपीओ की। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये प्राइमरी मार्केट का ही पार्ट है और ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसके बाद आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराते हैं। कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने का मतलब ये है कि अब आपकी कंपनी एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन जाएगी और अब कोई भी आपकी कंपनी के शेयर्स को स्टॉक मार्केट के थ्रू खरीद और बेच सकता है। और क्योंकि स्टॉक मार्केट में एग्जिस्टिंग शेयर्स को ही बेचा और ख़रीदा जा रहा है, नए शेयर्स को इशू नहीं किया जा रहा है, इसीलिए शेयर मार्केट में हो रहे इन ट्रांजेक्शन्स को सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन कहा जाता है। बट स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद भी एक कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो नए शेयर्स इशू कर सकती है थ्रू अ पब्लिक इशू। इस पब्लिक इशू को कहा जाता है एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईपीओ और एफपीओ दोनों प्राइमरी मार्केट में किए जाते हैं। हम इस वीडियो में आईपीओ और एफपीओ दोनों को डिटेल में कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं आईपीओ से। आईपीओ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल कराती है, क्योंकि इससे पहले की जितनी भी स्टेजेस हैं उनमें जितने भी इन्वेस्टर्स ने आपके शेयर्स खरीदे उन्हें आप पर्सनली कभी ना कभी मिले होंगे, उन्हें आप पर्सनली जानते थे, और अगर पहले से नहीं भी जानते थे तो शेयर्स बेचते समय आप जान गए होंगे। बट आईपीओ के थ्रू आप अपनी कंपनी के शेयर्स को पब्लिकली अवेलेबल करा देते हैं, यानी इन शेयर्स को कोई भी खरीद सकता है। ये नंबर इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि ये संभव ही नहीं है कि आप सभी शेयर होल्डर्स को पर्सनली मिल पाएँ। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों को आप जानते भी नहीं हैं और आपको ये भी नहीं पता है कि कितने लोग आपकी कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्टेड होंगे, तो आप इन लोगों को अपने शेयर्स किस तरह अलॉट करेंगे, आप शेयर्स का प्राइस क्या रखेंगे, कौन से समय आईपीओ रिलीज़ करना आपके लिए सही रहेगा, आपको अपनी कंपनी या आईपीओ लाना भी चाहिए या नहीं। इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में आपकी मदद करती है एक मर्चेंट बैंकिंग कंपनी। आपको बस एक मर्चेंट बैंकिंग कंपनी को हायर करना है और वो आपकी मदद करेगी इन सब क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में। इन्हीं मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज़ भी कहा जाता है। इन कंपनीज़ का काम होता है कि ये आपकी कंपनी की सारी डिटेल्स को एनालाइज करें और उसके बेस पर डिसाइड करें कि अगर आप अपनी कंपनी का आईपीओ लाना चाहते हैं तो शेयर प्राइस क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करें, और आईपीओ रिलीज़ करने का सही टाइम क्या होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो आईपीओ है उसके बारे में जनरल पब्लिक को पता भी होना चाहिए ताकि वो आपके शेयर्स को खरीद पाएँ। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत होगी और आईपीओ की मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी ही उठाती है। और आईपीओ रिलीज़ होने के बाद आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी कराना होगा। इस काम में भी मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज ही आपकी मदद करती हैं और इंश्योर करती हैं कि आपकी कंपनी कंप्लाइंट हो उन सभी गाइडलाइंस और रेगुलेशंस के साथ जो कि सेबी द्वारा रिलीज़ की जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज आपकी कंपनी के आईपीओ को अंडरराइट भी करती हैं। अंडरराइट करने का मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी का आईपीओ नहीं बिकता है तो ये इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो उन सभी शेयर्स को खरीदे जो नहीं बिक पाए हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी कंपनी के सक्सेसफुल आईपीओ को लाने में एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अगर आप तैयार हैं तो अब आप सेबी को रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट बेसिकली एक एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू आप सेबी को ये बताते हैं कि आपकी कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है। सेबी इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है और चेक करती है कि आपकी कंपनी सेबी की गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई करती है या नहीं। सब कुछ ठीक रहा तो सेबी आपके लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट इशू करती है।
अगर आपके पास सेबी द्वारा इशूड ये लेटर ऑफ इंटेंट है तो आप आईपीओ इशू कर सकते हैं। और अगर आप आईपीओ लाते हैं तो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, या तो आपके आईपीओ की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी या फिर बहुत कम। अगर आपके आईपीओ की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपके द्वारा इशूड सभी शेयर्स बहुत जल्दी ही खरीद लिए जाएंगे। इस सिचुएशन में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप 15% एक्स्ट्रा आईपीओज और इशू कर सकते हैं। इस ऑप्शन को कहा जाता है ग्रीन शू ऑप्शन। इसका नाम एक यूएस कंपनी के बेस पर पड़ा है जिसने सबसे पहली बार इस ऑप्शन को यूज़ किया था। अब देखते हैं उस केस को जिसमें आपके आईपीओ की डिमांड काफ़ी कम रही और लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस केस में पूरी तरह से वो मर्चेंट बैंकिंग कंपनी जिसे आपने हायर किया था, यानी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो उन सभी आईपीओज को खरीदे जो कि बिक नहीं पाए हैं। इसी को लीड बैंक ऑप्शन भी कहा जाता है और इसी को हम लोगों ने थोड़ी देर पहले अंडर राइटिंग ऑफ आईपीओ भी कहा था, यानी जितने शेयर्स नहीं बिक पाए हैं वो सारे शेयर्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी को ही खरीदने होंगे। एनीवेज, आपने आईपीओ इशू किया, आपकी आईपीओ की डिमांड हाई थी या लो, आईपीओ में सारे शेयर्स तो बिकने ही हैं, क्योंकि जो शेयर्स नहीं बिकेंगे वो तो लीड बैंक ऑप्शन के द्वारा भी खरीदे जाएंगे और इस तरह आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी। कोई भी कंपनी अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार आईपीओ रिलीज़ कर सकती है और आईपीओ लाने के बाद उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना भी ज़रूरी होता है। बड़े स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाने के बाद अगर कंपनी न्यू शेयर्स को इशू करना चाहती है तो इस पब्लिक इशू को कहा जाएगा एफपीओ, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू भी आप जनरल पब्लिक को नए शेयर्स इशू कर सकते हैं और क्योंकि यहाँ पर कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को नए शेयर्स इशू कर रही है इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को भी प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन ही माना जाता है। तो आज की इस वीडियो और इससे पहले की जो वीडियो थी उन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट के प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह से कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस जो कि स्टॉक मार्केट में होते हैं उन्हें डिटेल में कवर करेंगे। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।